वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है इतनी जल्दी मिलेगा सब कुछ, आप भी हैरान हो जाओगे। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस, आपके जीवन में अगला 1 महीना आपकी लाइफ को कैसे बदल देगा, क्या कुछ आपको मिलेगा, क्या कुछ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स, गिफ्ट, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स क्या आने वाला है आपकी तरफ 1 महीने के अंदर। और ये रीडिंग जो है वो मैंने पिक ए कार्ड रखी है। ऑप्शन मैंने इसमें 2 ही रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सिंपल से ऑप्शन है, स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लो कुछ सेकंड्स के लिए और फिर जो ऑप्शन ज़्यादा आपको खींच रहा हो अपनी तरफ उसको आप चुनो। टाइम स्टैम्प्स दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके जीवन में इतनी जल्दी आपको कुछ मिल जाएगा क्योंकि 1 महीना बहुत दूर नहीं होता। लाइफ कई बार बहुत टेस्ट लेती है हमारा। ज़िंदगी का नाम ही ये है कि कभी खुशी है, कभी गम है, कभी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की है, कभी बहुत डिले के साथ हमें सक्सेस मिलती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट रोलर कोस्टर राइड। किसी की भी ज़िंदगी स्मूथ, काम, स्टेबल नहीं होती। हमें देखने में ज़रूर लगता है कि दूसरे लोगों की लाइफ हमसे कितनी अच्छी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा होगा, उनकी लाइफ में कौन सा स्ट्रगल होगा। क्या अगर वो उनके पास बहुत पैसा है तो वो दिल से खुश हैं या नहीं, ये हमें नहीं पता होता। खैर, आपकी लाइफ में 1 महीने में इतनी जल्दी क्या आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग किसी पर्सन का वेट कर रहे हो। इस वाले ऑप्शन में करियर तो आपका मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मतलब करियर में आपको ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती। अगर आती भी हैं तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने करियर में बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हो। आप अपॉर्चुनिटिस्ट हो, आप रिस्क टेकर हो, आप बोल्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप स्मार्ट हो, आप डेडिकेटेड हो, करियर ड्रिवन हो। एक बार आपने कुछ सोच लिया है कि मुझे अपने काम को इस लेवल पर लेकर जाना है तो आप जी तोड़ मेहनत भी करते हो और जहां आपको लगता है शॉर्टकट लेकर सक्सेस पानी है, आप उस मौके को भी जाने नहीं देते। ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो मुझे आपके करियर में इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा, लेकिन लव लाइफ थोड़ी सी आपकी ढीली पड़ी हुई है। कुछ लोग अपने पर्सन के साथ आखिरी मुलाकात को याद कर रहे हैं। शायद इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया है या फिर इन्होंने आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, मूडी भी हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत चालाक भी हैं। तो इस पर्सन का 1 महीने में आपकी तरफ आने का जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा पलटेगा। मतलब कई बार इनके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं मैसेज डाल देता हूँ, टाइप भी करेंगे, भेजते टाइम रुक जाएंगे, या तो मैसेज डिलीट कर देंगे या फिर वो मैसेज आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं ये सोचकर ये भेजेंगे नहीं कि आप इनको ब्लॉक ना कर दो, क्योंकि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो इनको खुद ब्लॉक होने का डर लग रहा है कि मैं मैसेज भेजूं या ना भेजूं। इस पर्सन के साथ ऐसा बहुत होता है कि ये बहुत गलतियां करते हैं रिलेशन में, जल्दबाजी भी करते हैं। वैसे ये पर्सन दिल से बुरे नहीं है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड में रहते हैं। या तो इनको बाकी लोगों से ज़्यादा अटेंशन मिलता है, बाकी लोग इनके ऊपर दिल जल्दी हार जाते हैं, या बाकी लोगों को इस पर्सन की पर्सनालिटी, इस पर्सन का लाइफस्टाइल, इस पर्सन का स्टेटस, इस पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है। कुछ लोग इस पर लट्टू हैं, ये इनको पता है, इसलिए भी हो सकता है कि ये आपके साथ रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे पास ऑप्शन बहुत है।
अब ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि ये सबको प्यार कर रहे हैं या सबके साथ रिलेशन में, नहीं। जैसे कुछ लोगों को अपने ऊपर घमंड होता है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत पैसे वाली हूँ या बहुत पैसे वाला हूँ तो मुझे कोई भी मिल जाएगा, वो वाला इनका एटीट्यूड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपको इस पर्सन के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी तरफ आ ही रहे हैं। आपने जब से अपने जीवन में अपने करियर के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, या कुछ लोग यहाँ पर वर्किंग नहीं हैं लेकिन आपने अपने फोकस को ना शिफ्ट किया है। आप या तो घर में अपने परिवार में ज़्यादा टाइम दे रहे हो या फिर आप अपने घर के अंदर ही रहना पसंद करते हो, तो आप अपने घर के कामों में मन लगा रहे हो या कोई नया स्किल सीख रहे हो, कोई नया काम आप लाइफ में करने का सोच रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन से दुखी हो गए हो। इस इंसान को चेस करते करते आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी आइडेंटिटी खोती जा रही हूँ या खोता जा रहा हूँ। आप अपने आप को सेल्फ वर्थ इश्यूज से बाहर निकाल रहे हो, आप अपने आप को डिजर्विंग समझ रहे हो, आप अपने आप को पावरफुल देख रहे हो, आप अपने अंदर खुश रहना सीख रहे हो। तो आप इनको चेज नहीं करोगे इस 1 महीने के अंदर, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर को स्टेबल रखोगे। आप इनके पीछे भागोगे नहीं कि मुझे प्यार करो, मेरी तरफ देखो, मुझे अनब्लॉक करो, मुझसे बात करो। आप ये सब नहीं करने वाले, और यही चेंज आपके अंदर इस 1 महीने में आ रहा है। लेकिन सबके लिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस इंसान को लेकर। सुबह उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन में इस पर्सन का कांटेक्ट देखते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, और फिर दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, रात को सोने से पहले करते हैं, आधी रात को उठकर इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर्सन के लिए उपाय करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आपको आ रहा। तो आपको परेशान नहीं होना। मुझे तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लव के कार्ड्स ही मिले हैं। तो गुड न्यूज़ है, 1 महीने के अंदर आपके जीवन में ये पर्सन कम बैक कर सकते हैं, चांसेस बहुत अच्छे हैं। राशि इनकी कोई भी हो सकती है। मैं ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ, तो जिन्हें राशि नहीं पता पार्टनर की, काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी और टैरो अलग चीज़ है, हर किसी को राशियों का नहीं पता होता। तो मैं रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन कुछ लोगों के पार्टनर का इस 1 महीने में आपके साथ देख पा रही हूँ, और बाकी लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इस इंसान को चेस करोगे, लेकिन इतना नहीं करोगे, क्योंकि आप इस पर्सन से अपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस और अपने रिचुअल्स को लेकर ज़्यादा फोकस रहोगे। तो मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जो काफ़ी टाइम से बातचीत में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, उनके लिए ये 1 महीना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा इनको चेस करना शुरू कर दोगे ना, तो ये 1 महीना 2 महीने में बदल जाएगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, यूनिवर्स पे बिलीव होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, चाहे वो उपाय है, चाहे वो मंत्र जाप है, चाहे वो कोई अफर्मेशन लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कोई विजन बोर्ड बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ। इस एनर्जी और एटीट्यूड में रहोगे तो रीयूनियन हो जाएगा। और अगर आप डर में जीते रहोगे, ये तो मिलेंगे ही नहीं, अब तो रिलेशन ठीक नहीं होगा। फिर वो अगर गलती से आपको कॉल भी कर देंगे, गलती से अगर आपको अनब्लॉक कर देंगे, तो दोबारा भी जा सकते हैं। बाकी इस 1 महीने में कुछ लोगों का ट्रैवल दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जॉब लग सकती है, अगर जॉब नहीं है। वैसे मुझे करियर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पैसों के भी मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। सिर्फ यहाँ पे इस ऑप्शन में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स, लव और किसी का वेट कर रहे हो आप, वो कब आएंगे। तो शायद एक्स के लिए देख रहे हो, या फिर किसी पर्सन ने अचानक
बात करना बंद कर दिया है लेकिन ब्रेकअप नहीं किया, क्लोजर नहीं दिया, तो वेट कर रहे हो उनका, वो आ सकते हैं। मैरिज के भी कार्ड्स आ गए हैं, वाओ। बिल्कुल रीडिंग के एंड में मुझे मैरिज का कार्ड मिला है। जिनकी शादी नहीं हुई है, हो सकता है एक ही महीने के अंदर आपको मैरिज का रिश्ता आ जाए और एक ही महीने में ही शादी भी हो जाए। चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है चट मंगनी पट ब्याह, ये वो वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ, कोई नया गैजेट, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदने वाले हो या फिर आपको गिफ्ट में मिल सकता है। कोई बर्थडे आ रहा है आपको, फैमिली की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, या आपका कोई रोमांटिक पार्टनर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई गैजेट गिफ्ट में देने वाले हैं। कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ तो आप रिसीव करने वाले हो एज ए गिफ्ट। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए एक महीने में क्या आ रहा है गाइस। मैंने इस तरह के वीडियोस पहले भी बनाए हैं चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं ना, आपको बहुत एलैबोरेटली समझा देते हैं, लाइफ की सिचुएशन अपडेट दे देते हैं कि करियर कैसा रहने वाला है एक महीने में, लव लाइफ में क्या नया हो सकता है, सोशल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, क्या आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में कुछ अचीव करोगे। जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब की तलाश है, नौकरी नहीं लगी है, तो ऐसे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि इनमें गाइडेंस भी होती है। और कई बार तो मैं आप लोगों को टिप्स भी देती हूँ वीडियोस में, ताकि उनको आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं। तो इस एक महीने में सबसे ज़्यादा करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल सकती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, तो भी आप अपने जीवन में किसी बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा डील बिजनेस में, कोई अच्छा प्रपोजल, कोई अच्छी ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है। आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हो और अगर आप स्विच करना चाहते हो अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन, या फिर आप किसी स्टार्टअप को बहुत टाइम से डिले कर रहे थे कि मेरा खुद का कोई काम हो, मेरे पास आइडियाज़ हैं, मेरे पास फाइनेंसेस हैं, मेरे पास हिम्मत भी है, लेकिन बस आपको वो एक पुश नहीं मिल रहा था। अगर आप किसी काम को बहुत टाइम से सोचते सोचते टाइम निकाल रहे थे, तो इस महीने आपको वो किक फील होगी, वो एनर्जी फील होगी कि दिस इज़ द टाइम टू डू इट। आप उस चीज़ को कर जाओगे। खुद का काम भी हो सकता है, नई नौकरी, नई जॉब में जाना, ये भी हो सकता है, अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना, ये भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग गाना गाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार उनको लगता है कि क्या सिंगिंग प्रोफेशन हो सकता है, क्या मैं सिंगिंग करके पैसा कमा सकता हूँ। तो आपके अंदर मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आप मल्टीटास्क कर सकते हो, जॉब भी करना और अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर काम करना, या खुद का बिजनेस खोलना, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, लेकिन समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। ये तो बहुत प्रोमिनेंट है। और फिर यहाँ पे मुझे लंबी दूरी की यात्रा पे जाते हुए भी दिख रहे हो, और कुछ लोग लंबी दूरी की यात्रा करके अपने होम टाउन, होम कंट्री लौटने वाले हैं। आप शायद ओवरसीज़ रहते हो और वहाँ से वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो। काफ़ी टाइम से आपके वीज़ा या डॉक्यूमेंटेशन में कोई डिले था, कोई ऑब्स्टेकल या चैलेंज फील हो रहा था आपको। कई बार पेपर वर्क टाइम लेता है, कई बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कई बार फैमिली
इकट्ठी ट्रैवल करना चाहती है लेकिन किसी एक का वीज़ा नहीं लगता, बाकी सबका लग जाता है। उसकी वजह से भी अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो अब आपके कुछ काम जो पेंडिंग हैं, रुके हुए हैं, दे विल गोइंग टू कंप्लीट, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपका कोई नया प्लान है विदेश की सैर करने का, फॉरेन कंट्री जाने का, आप अगर ट्रैवल करना आपको अक्सर अच्छा लगता है, ये आपका इंटरनेशनल ट्रिप भी हो सकता है और ये आपका अपने डोमेस्टिक कंट्री में, अपने देश में ही किसी दूरी की यात्रा पे निकलना, ये भी हो सकता है। यहाँ कुछ लोग मुझे व्लॉगर लग रहे हैं, ट्रैवल व्लॉगर हो सकते हैं या फिर टैरो रीडर्स हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका सोशल मीडिया से काम ज़रूर है क्योंकि मुझे वो वाइब आ रही है। या फिर आपका पॉडकास्ट हो सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो ऑनलाइन काम करने का, या फिर अभी तक अगर आप बहुत शाय या बहुत रिज़र्व फील करते थे, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, तो शायद आप सोशल मीडिया पर अब बहुत ही ज़्यादा खुद को डिस्प्ले करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा दिखना चाहोगे, ज़्यादा इंटरेक्शंस आपकी सोशल मीडिया पर होंगी, नए कनेक्शंस बन सकते हैं, सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है। इस महीने आप कहीं किसी को प्रपोज भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक कार्ड्स भी आए हैं। या तो आपको बहुत टाइम से मैरिज का वेट है, आपको भी प्रपोजल मिल सकता है मैरिज का, या फिर आपके द्वारा किसी और को रिश्ता भेजना शादी के लिए या रिलेशन में आने के लिए, वो भी दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग क्रिस्टल खरीद कर अपने पास अपनी कलेक्शन में रखना चाहते हो। हाल फिलहाल में आपने क्रिस्टल्स के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी स्टडी की है, अभी भी आप उस प्रोसेस में हो और इस एक महीने में आप पैरानॉर्मल साइंस क्या होती है, गोस्ट क्या होते हैं, स्पिरिट्स क्या होती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, क्या हम जिसको प्यार करते हैं उसको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका ध्यान लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, आपका ध्यान जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स की तरफ, घर को प्रॉपरली कैसे सजाया जाए, इंटीरियर डेकोरेशन करना, अपने घर में नया सामान लेकर आना या इंटीरियर चेंज करना, घर में रेनोवेशन करवाना, घर में रंग रोगन करवाना, पेंटिंग वगैरह घर में करवाना, पेंट वगैरह स्टार्ट करना, घर का मेकओवर करना, ये सब भी मुझे कुछ लोगों में दिख रहा है कि आप अपने घर को एक नया रूप देना चाहोगे। या फिर कुछ लोग नया घर खरीदने के लिए इस एक महीने में बहुत ज़्यादा हाउस हंटिंग भी करेंगे कि मुझे नया घर लेना ही लेना है। चाहे वो नया घर आप आने वाले महीनों में ख़रीदो, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसकी सर्चिंग, घर के लिए लैंड देखना, घर के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज हो जाएं, मैनेज हो जाएं, ये सब कुछ प्रोसेस आपका इस एक महीने में स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आया है एक्स का वेट कौन कर रहा है। यहाँ पे एक्स की एनर्जी आ गई है। कुछ लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ब्रेकअप हुए शायद कुछ महीने गुजर गए हैं या लगभग 1 से 1.5 साल निकल गया है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप अपने एक्स को पहले भी मैनिफेस्ट कर चुके हो, क्योंकि इस रिलेशन में आपके पार्टनर ने कई बार ब्रेक लिया है। चले जाते होंगे फिर वापस आ जाते होंगे। अभी भी आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इनको मैनिफेस्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और ये आएंगे भी, क्योंकि यहाँ पे इनका आना आपकी लाइफ में दिख रहा है। और अगर ये आपके एक्स नहीं है, मतलब कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, कोई क्लोजर नहीं मिला है, इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, लेकिन बात करना बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो भी आने का योग बन रहा है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा गाइस, क्योंकि रीडिंग जनरल होती है। बहुत लोगों को
इन रीडिंग्स को सुनकर लगने लगता है कि जो बोला गया है वैसा सबके साथ हो जाएगा। सबकी डेस्टिनी अलग है, सबका भाग्य अलग है, सबके कर्मास अलग हैं, सबकी एनर्जी और मैनिफेस्टेशंस अलग है। तो पर्सनल कंसल्टेशंस आप मेरे से ले सकते हो, उपाय ले सकते हो, क्योंकि उपायों से काम बनते हैं और कई बार रिचुअल्स और उपाय कराने से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। स्पेल कराने से हम अपनी लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। स्पेल्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जिसको प्यार करते हो उसी से शादी हो जाए, कोई एक्स है वो वापस आ जाए, जॉब लग जाए, विदेश यात्रा हो जाए। तो स्पेल्स, रिचुअल्स, रेमेडीज़ के लिए आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, उपाय ले सकते हो, और ये सब कुछ पेड रीडिंग्स में होता है। और मेरे से संपर्क करने की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके साथ ही आप मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, और उसका लिंक आपको नीचे ऑफिशियली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।